आप विप्रो को पिक कर रहे हैं। याद रखिएगा आईटी अच्छा करता हुआ, और आईटी अच्छा कर रहा है, लेकिन स्क्रीन लबालब अगर आप देखें तो जो है ना वो इस वक्त आईटीसी को दर्शाती हुई। आईटीसी, शैल जी, मैंने कम से कम बीते लगभग समझ लीजिए कि 2-3 साल में आईटीसी के ऑप्शंस में इतना मोमेंटम कभी नहीं देखा, इतना मोमेंटम कभी नहीं देखा कि स्क्रीन पे एक स्ट्राइक का ऑप्शन 5.3 से 7.3 हो जाए, ₹2 भाग जाए। दैट्स ह्यूज। बजाज फाइनेंस एट डे हाई पर श्रीकांत 240 का चौहान हमारे मतलब साथ क्या? मौजूद हैं। श्रीकांत जी, आप क्या ट्रेड पिक करेंगे इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखिए, वैसे आईटीसी में जो एक जो ऑप्शन अगर स्ट्रैटेजी अगर अगर देखते हैं तो पूरे ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स को अगर देखते हैं तो एक बात समझ में आती है कि काफी सारी कॉल राइटिंग हुई है और उस कॉल राइटिंग में जो है वो अनवाइंडिंग हमें देखने मिल रही है और जो प्राइस है वहां पे हमने बिल्कुल भी गिरावट नहीं देखी है। तो दिन में फॉल आया था मार्केट में, आईटीसी काफी कंफर्टेबली स्टेबल था 230-32 के करीब, और फिर बाद में जब मार्केट में रिकवरी बनी तो इसमें आउट परफॉर्मेंस बना है। और मुझे लगता है इसी वजह से जितने भी कॉल राइटिंग हुए थे या तो जो कवर्ड कॉल की जो स्ट्रैटेजी होती है, मुझे लगता है उसी बेसिस पे इसमें काफी बड़ी अनवाइंडिंग चल रही है और इसी वजह से ये ऑप्शंस है वो बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर कोई स्टॉक अगर 2:30 बजे के लिए अगर कन्विक्शन ट्रेड अगर लेना है तो वहां पे मुझे लगता है वीरेंद्र की बजाज फाइनेंस पे आप फोकस करें। द रीजन बिकॉज यहाँ पे काफी एक अच्छा एक साइडवेज कंसोलिडेशन बना हुआ था और उसके बाद इसमें आउट बना है। तो जो नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 7,900 के करीब के। करंट लेवल से बजाज फाइनेंस को बाय करके चले और स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे 7,725 का। टारगेट्स रहेंगे 7,900 के। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि आने वाले 1 घंटे के लिए हमें मेटल स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस करना है क्योंकि वहां पे भी काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने मिल सकती है। रणनीति आपके सामने बजाज फाइनेंस पर अब दोहराते हुए श्रीकांत चौहान साहब, 7700-7800 की दोनों कॉल्स हम लोग लॉन्ग साइड पर ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं। जोड़ते हैं असित जी को, जानने की चेष्टा करते हैं कि आईटीसी पर उनका कोई व्यू हो तो। असित जी, मार्च सन 2020 के हाईएस्ट लेवल पर आईटीसी, अब बताइए क्या कीजिएगा? सर, आई मस्ट कन्फेस कि मैं आईटीसी को कभी ट्रेड नहीं करता हूँ, बट आज की जो मोमेंटम है, अगर ये 240 के ऊपर ये क्लोज देता है, आई थिंक कल के दिन में हम 250 को देख सकते हैं। इसका नीचे के लेवल में 210, 220, 230, 40 में काफी सारे कॉल राइटर्स है। आई थिंक दे माइट गेट ट्रैप्ड अगर मार्केट सपोर्ट किया तो मेरे हिसाब से 250 का कॉल कोई कैरी करना चाहता तो रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अच्छा रहेगा, as long as it is giving a close above 240. So that is one thing that I wanted to talk about ITC. The call that I wanted to give is मैं बैंक निफ्टी में जिस टाइप का रिवर्सल कैंडल आज बना है, I would like to go for बैंक निफ्टी का 37,300 का कॉल, not at one go, but I think it is around 177 चल रहा है। अगर इसको 140 में जब दिया था प्राइसेस चेंज हो चुके हैं, बट 140 150 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का 37,300 कैन बी एटीएम और आईटीएम बाय टुमारो। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट टुमारो। इसका 250 260 का रेंज तक हम इसको देख सकते हैं। सो आई थिंक बैंक निफ्टी में वी कैन गो लॉन्ग इन डिफरेंट ट्रांचेस, स्मॉल क्वांटिटी, बट बैंक निफ्टी विल कैच अप व्हाट निफ्टी इज डूइंग राइट नाउ। So these are the two calls that I wanted to give. And just one more thing, in Bajaj Finance, I think अगर ये 7700 7720 के ऊपर क्लोज रहता है, I think हम इसमें मे बी 60-70 पॉइंट का रैली देख सकते हैं कल सुबह इमीडिएटली। सो बजाज फाइनेंस को लूज नहीं करना चाहिए। इट्स अ वेरी क्लासिक ट्रेड एंड काफी सारे कॉल राइटर्स ट्रैप्ड है, नॉट टू बी मिस्ड। चलिए, तो सबसे पहले दो फ्रेश कॉल्स को जरा ध्यान में ले लेते हैं। डायरेक्टर साहब, अब दिखाइए आप 37,300 की बैंक निफ्टी की सितंबर 23 की कॉल। हम लोग 181 के प्राइस पर बैठे हैं। कुछ समय में वीरेंद्र जी से भी यहाँ पर टिप्पणी लेंगे। इस पर मोमेंटम आपको आता हुआ दिख सकता है। चलिए, इस पर नजर रखेंगे। वीरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? फिलहाल 37,050 पर बैंक निफ्टी मात्र 103 अंक नीचे। आज का जो लो था वो था 36,530। जी हाँ शैल जी, क्योंकि आज की इस बॉडी ने अपने आप को प्लेस्ड किया है बैंक निफ्टी में दोनों एवरेजेस के ऊपर, तो ये तो लॉजिकल है। देखिए कि एक तो बॉडी आके प्लेस्ड हो गई है 10 डेमा 20 डेमा के ऊपर, और दूसरी बड़ी बात ये है कि आप 37,000 के, जिसने आज सुबह सुबह कॉल राइटर ने ग्रिप लेने की कोशिश की थी, उसके कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं।
तो ये एक बेहतरीन ट्रेड हो सकता है। तो यस, 37,300 की कॉल पे आप फोकस कीजिएगा। इस बीच ये असित का ट्रेड हो गया 37,300 की कॉल। आप देखिए अब आपका जो आईटीसी है वो डे हाई पर आ गया है। अच्छा पालवे साहब, मैं एक ट्रेड और जोड़ूंगा, और देखा होगा आपने बीते 10-15 मिनट में एक ऑप्शन को जरा प्लीज एक बार आप दिखाइए। ओआई एडिशंस में एफएमसीजी बास्केट में आईटीसी है, और उसके बाद जरा एक बार आप यूनाइटेड स्पिरिट्स लिखे आइए। लेट्स ब्रिंग यूनाइटेड स्पिरिट्स। पालवे साहब आप कैंडल को देखिए, आज का लो 20 डेमा, उसके बाद कल की बॉडी 20 डेमा के ऊपर प्लेस्ड हुई थी, और अब स्टॉक ने अंडरलाइन ने ट्रेवल करना शुरू कर दिया है 10 डेमा के ऊपर 751। ये एक टिपिकल फ्लैग था जो कोलैप्स नहीं हुआ, और अब ये राइड करता हुआ और शायद एक ब्रेकआउट में परिवर्तित हो भी जाए ये। तो 750 के ऊपर आपका टेक क्या होगा, और 760 की कॉल का प्रीमियम स्क्रीन पे रखिएगा कितना है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस फ्लैग को और इस ऑप्शन को, 760 कॉल ऑप्शन ऑफ मैकडी यूनाइटेड स्पिरिट्स? तो बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना, और जिस तरीके से स्टॉक ने एग्जैक्टली 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से बेस बना के वापस रिवर्सल दिया है, ये रिवर्सल कैंडल जो दिखा रही है कि ये 760 770 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो बिल्कुल 760 750 दोनों ही स्ट्राइक में देखें तो ऑप्शन एक्टिविटी अच्छी दिख रही है, और जिस तरीके से अभी स्टॉक में मूव आया है तो 760 का कॉल ऑप्शन बिल्कुल बाय किया जा सकता है, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है करीब 16-17 रुपए के आसपास, 16 रुपए के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस रखे 14 रुपए का, और टारगेट जो आना चाहिए ड्यूरिंग द डे वो आना चाहिए करीब 20 रुपए तक के। तो स्टॉक का मोमेंटम दिखाता है कि ये 760 की तरफ यहाँ से मूव करता हुआ दिख सकता है स्टॉक, क्योंकि इसने अपने एक नियर टर्म मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके जो बाउंस दिया है, तो आज की कैंडल ये दिखाती कि ये मोमेंटम 760 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। ये रणनीति आपके सामने यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आती हुई दिख रही है। टिप्पणी जरा रचना जी से करवाते हैं आईटीसी पर। डायरेक्टर साहब अब आप इंट्राडे चार्ट दिखाइए। यहाँ पर कम से कम इतना मूव आपको जो दिख रहा है वो करीब 4 करोड़ शेयर पर आता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का ट्रांजैक्शन आपको आईटीसी पर होता हुआ। अगर आप कैंडल स्टिक चार्ट बनाएंगे तो दिखेगा कि एक ब्रेकआउट बहुत बढ़िया तरीके से स्क्रीन पर विदित। क्या लगता है यहाँ पर रचना जी आपको? वॉल्यूम, प्राइस और ब्रेकआउट तीनों आपके साथ देखिए, ये आपको एकदम समझ में आ रहा होगा जो पिछले 1 घंटे में आपने प्राइस एक्शन देखा है, क्या जबरदस्त तेजी में है। 240 पर कैश में, 241 पर कैश में आईटीसी। जी, मेरा ये मानना है कि ये करीब करीब 7-8 दिन से चला हुआ, 4-5 दिन से चला हुआ वो है आईटीसी का। तो जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं उनको अपने एसएल को ट्रेल करके अभी चलना चाहिए फर्दर मूवमेंट के लिए, और इसमें और फर्दर मूवमेंट डेफिनेटली पॉसिबल है, और एसएल को ट्रेल करके बने रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका एक्सट्रीम हाई टाइम फ्रेम चार्ट का अगर हम देखें, जैसे मंथली चार्ट वगैरह, तो उसमें अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी मूवमेंट आने के बाद भी दिस इज जस्ट द फर्स्ट कैंडल। तो पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो शुरुआत है इसकी, एंड ऑल प्रोबेबिलिटीज कि इसमें फर्दर मूवमेंट कंटिन्यू हो सकती है। ये स्टॉक जब 245 क्रॉस करेगा, अभी 241 से 42 के बीच में ऑलरेडी है, और जब 245 क्रॉस करेगा तो इसमें ऊपर वाली साइड जो है 280 290 की तरफ लेके जा सकती है, जो इसको ओपन हो जाएगी वो साइड। यहाँ पे 241 से 45 के बीच में हल्का सा थोड़ा पुल बैक आ भी सकता है शॉर्ट टर्म पे, लेकिन ओवर अ मीडियम टर्म एंड ओवर अ लॉन्ग टर्म दोनों में इसमें काफी अच्छी प्रोबेबिलिटीज है, क्योंकि एक्सट्रीम हाई टाइम फ्रेम में इसमें ये जस्ट अभी बिगिनिंग है और अभी बहुत कुछ और हो सकता है। फिर अभी बाकी है